हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में जानने वाला आईफोन कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जिन्हें जानने के बाद आपका आईफोन को यूज करने एक्सपीरियंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चले जाने वाला है। और इन फीचर्स को यूज करने के बाद मेरी गारंटी है कि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है। ये फीचर्स आपको बिल्कुल ही मजा करवा देंगे। ये क्या बात करता है यार? अरे बाबू है, पहले देख तो लो मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को अब शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन सा ऐसे फीचर्स जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। नंबर 1 है वॉइस कंट्रोल। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके हाथ बिजी होते हैं, आपके अपने आईफोन को कंट्रोल करना पड़ता है, तब अपने वॉइस की मदद से अपने आईफोन को कंट्रोल कर पाएंगे इस ट्रिक को यूज करके। तो सबसे पहले आपको अपने सेटिंग्स में चले जाना है, फिर आपको एक्सेसिबिलिटी में चले जाना है। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे जाकर आपको यहाँ वॉइस कंट्रोल दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको वहाँ वॉइस कंट्रोल का सेक्शन दिख रहा होगा, आपको उसे इनेबल कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे इनेबल करेंगे, अब आप यहाँ से अपने वॉइस की मदद से अपने आईफोन को कंट्रोल कर पाएंगे। कैसे, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ और सेटिंग्स दिख रही होंगी, आप अपने हिसाब से चेंज कर। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप, गो बैक, गो टू होम स्क्रीन, open settings, open app store, open camera, open YouTube, again open settings, turn off voice control, दोस्तों नंबर 2 है स्विच वॉलपेपर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐसा स्विच वॉलपेपर कैसे आप अपने आईफोन में लगा सकते हैं इस ट्रिक में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इन स्विच का जो दोनों इमेज है उसे डाउनलोड करना होगा। तो उसे डाउनलोड करने के लिए आप कोई ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्रोम ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको सर्च करना होगा स्विच वॉलपेपर। आप नया टैब ओपन करें और वहाँ पे फिर आपको सर्च करना होगा स्विच वॉलपेपर फॉर आईफोन। इतना टाइप करने के बाद फिर आपको एंटर करना होगा। स्विच वॉलपेपर आपको सर्च करना है और आपके यहाँ पे सर्च में ही ऊपर आ जाएगा स्विच वॉलपेपर। 3rd नंबर पे देखिए आ चुका है। और उसके बाद फिर आपको इनमें से जो भी आपका HD लग रहा हो, आपके लिए सूटेबल लग रहा हो, आपको उन्हें डाउनलोड कर लेना है। इन्हें डाउनलोड करने के बाद फिर आपको इनको अपने फोटोज सेक्शन में सेव कर लेना है। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर आपको स्वाइप डाउन करना है और अपने आईफोन को लॉक कर लेना है। आईफोन को लॉक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस टैप करना होगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, अगर आपका आईफोन अनलॉक नहीं है तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। और जैसे ही अगर आप पासवर्ड डाल दिए तो हो सकता है आपको होम स्क्रीन पे ले जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने पासवर्ड डाला, आपको होम स्क्रीन पे ले जाएगा। तो आपको ऐसा करना है कि अनलॉक करके आपको लॉक स्क्रीन पर ही रहना है। तो यहाँ आपको उसके लिए हल्का सा लॉन्ग प्रेस करना होगा। अब आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना होगा। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद आप देखिए ये एडिट सेक्शन में जा चुका है। अब हम स्वाइप राइट करेंगे और यहाँ प्लस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको ऊपर वहाँ फोटो शफल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चूज फोटोज मैनुअली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको दोनों फोटोज आ जाएंगे। आप बारी बारी दोनों को सिलेक्ट कर ले टैप करके, फिर ऊपर जो ऐड वाला सेक्शन है आपको उस पर सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ जो नीचे 3 डॉट्स जो आपको दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑन टैप, आपको उस पर क्लिक करना है। आवरली नहीं, ऑन टैप पे ध्यान रखिएगा, ताकि आप जब टैप करें तो ये चेंज हो जाए। फिर आपको ऊपर ऐड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे सेट वॉल एज वॉलपेपर पेयर इस पे क्लिक कर देना है। आप फिर यहाँ पे वापस से क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपका जो स्विच वॉलपेपर वो लग चुका है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको वॉलपेपर यहाँ स्विच की तरह काम करने लगेगा। तो नंबर 3 यहाँ पे आता है पर्सनल असिस्टेंट। अब आपने आयरन मैन की मूवी तो जरूर देखी होगी, जहाँ आयरन मैन अपना आधा काम जारविस से करवाता है। तो हम उतना लेवल का तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, मगर कुछ लेवल का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ यूज करेंगे सीरी का। तो आपको सेटिंग्स में जाके सीरी वाले सेक्शन पे चले जाना है और ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा होगा टॉक टू सीरी, इसे इनेबल कर लेना है। आप पर सीरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे इनेबल करने के बाद फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट अ वॉइस पे चूज करना होगा। The colors of the sky fade with the setting sun as the stars begin to shine through the clear night. Hey Siri, how's the weather? Hey Siri, send a message. Hey Siri, set a timer for 3 minutes. Hey Siri, set a timer for 3 minutes. Hey Siri, get directions home.
हे सीरी प्ले सम म्यूजिक। जैसे ही आपका वॉइस फाइनल रजिस्टर हो चुका, आप यहाँ डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो साइड बटन है आप उससे भी सीरी को इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको वॉइस से नहीं करना है तो ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे मदद मिलने वाली है अपने वॉइस असिस्टेंट से। आप कॉल यहाँ हैंगअप कर सकते हैं उसे ऑन करके। उसके अलावा फिर आप यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूलिंग कर सकते हैं, अपने अलार्म को लगा सकते हैं। मैं आपको सब करके दिखाऊंगा। उसके अलावा फिर आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखे, जैसे आप कॉल अनाउंस करवा सकते हैं सीरी से किसका कॉल आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे फिर आपको मैसेजिंग करने का भी ऑप्शन मिलता है। आप ऑटोमेटिकली जो ऑटोमेटेड मैसेजेस होता है उन्हें सेंड कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि हम कैसे वॉइस कमांड से इन्हें यूज कर पाएंगे। सेट अलार्म ऑफ 7 AM। Hey Siri, open YouTube. Hey Siri, set a reminder on 17th of July for my birthday. ठीक है, कैसे आप अपने कंट्रोल पैनल या फिर अपने नोटिफिकेशन के स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान के चलिए आपका आईफोन लॉक है और आप ऊपर से अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका कंट्रोल सेंटर नीचे खुल जाता है या फिर आपका नोटिफिकेशन पैनल नीचे खुल जाता है। यानी आपका फोन लॉक है फिर भी तो कोई भी यहाँ से आपका हॉटस्पॉट को, आपके वाईफाई को, आपको डेटा को कंट्रोल कर सकता है। मगर इस ट्रिक को यूज करके आप अपने कंट्रोल सेंटर को लॉक कर सकते हैं ताकि जब तक आपका आईफोन अनलॉक ना हो आपका कंट्रोल सेंटर को कोई भी खोल ना पाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पासवर्ड डाला और तब मैं नीचे अगर स्वाइप करूंगा अपने कंट्रोल सेंटर को तभी वो खुले। ऐसे वो मतलब ना खुले, कोई भी उसे कस्टमाइज नहीं कर पाए, कोई भी उसे यूज नहीं कर पाए बिना मेरे परमिशन के लिए। तो उसके सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चले जाना अपने सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स के ऐप में। उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे कंट्रोल और हमें जाना है यहाँ पे फेस आईडी एंड पासकोड पे। उस पर क्लिक करने के बाद फिर हम नीचे आएंगे। यहाँ पे अपने पहले अपना पासवर्ड डालना होगा अपने आईफोन का। उसे एंटर करने के बाद फिर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे हमें ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा कि अलाउ एक्सेस व्हेन लॉग्ड, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन सेंटर और कंट्रोल सेंटर को अनटिक कर देना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जैसे लॉक स्क्रीन विजेस, लाइव एक्टिविटीज, सीरी, रिप्लाई विथ मैसेज। मतलब इन सारे चीज को तभी कंट्रोल कोई कर पाएगा जब आपका आईफोन अनलॉक होगा। मगर अभी टिक है, इसका मतलब कोई भी कंट्रोल कर सकता है। आपका आईफोन लॉक है फिर भी। तो आइए हम चेक करते हैं कि हमारा कंट्रोल पैनल लॉक हुआ है कि नहीं। हम अपने आईफोन को लॉक करते हैं और हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखिए अब हमारा कंट्रोल सेंटर नहीं एक्सेस हो पा रहा है, इसका मतलब हमारा कंट्रोल सेंटर लॉक हो चुका है। लेकिन जैसे ही हम पासवर्ड एंटर करके अपने आईफोन को अनलॉक करेंगे तो अब आप देखिए हमारा कंट्रोल सेंटर बिल्कुल अनलॉक हो रहा है। अब हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये ट्रिक बहुत यूजफुल है आपके प्राइवेसी के लिए। दोस्तों नेक्स्ट है आप कैसे अपने आईफोन अपने ऐप्स या फोटोज को हाइड कर सकते हैं। थोड़ा एक प्राइवेसी कंसर्न रहता है, कोई भी आपका फोन ले लेता है फिर आपके ऐप्स या फोटोज को एक्सेस कर पाता है। मगर इस ट्रिक की मदद से अपने ऐप्स को या फोटोज को हाइड कर पाएंगे। तो लॉन्ग प्रेस करना आपको अपने होम स्क्रीन पे, फिर जिस भी ऐप को हाइड करना उस ऐप को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं गूगल फोटोज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर आपको ऑप्शन दिख रहा है रिमूव फ्रॉम होम स्क्रीन, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ऐप आपके होम स्क्रीन से हट चुका है, यानी आप कोई भी इस ऐप को होम स्क्रीन से एक्सेस नहीं कर पाएगा। कैसे एक्सेस कर पाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, मगर यहाँ होम स्क्रीन पर आपको ऐप वो नहीं दिखेगा किसी को भी अगर अपना फोन देंगे। और इस ऐप को एक्सेस करना है तो सर्च बार में आना होगा उसे और फिर यहाँ पे सर्च करना होगा गूगल फोटोज। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ गूगल फोटोज और फिर आपको बताऊंगा आप कैसे उसे वापस होम स्क्रीन पे भी ला सकते हैं। जैसे मैंने गूगल फोटोज सर्च किया, अब मैं इसे यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं, और उसके बाद मैं इसे ड्रैग करूंगा, देखिए वापस से होम स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इस तरह से अपने ऐप को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं अपने प्राइवेसी कंसर्न को रिलेटेड। अब बात करते हैं फोटोज को कैसे हाइड या अनहाइड करना है। तो फोटोज ऐप खोल लें, अपने उस फोटो को सिलेक्ट कर ले जिससे आप हाइड करना चाहते हैं। ऊपर आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा हाइड का, आपको इस पे हाइड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या जो हिडन एल्बम होता है आपके आईफोन फोटोज में ये वहां पे चला जाएगा। तो वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा बिना आपके पासवर्ड या परमिशन के। दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक है कस्टमाइज डू नॉट डिस्टर्ब। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो अपने फ़ोन को DND पे डाल देते हैं, मगर कुछ कॉल्स या नोटिफिकेशंस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको रिसीव करना ज़रूरी होता है। तो इस ट्रिक की मदद से आप डू नॉट डिस्टर्ब को कस्टमाइज़ कर पाएंगे और सिर्फ उन्हीं नोटिफिकेशन या कॉल्स को रिसीव कर पाएंगे जिन्हें आप करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे फोकस में जाऊँ और DND पे क्लिक कर दूँ, यहाँ फोकस के बगल में जो है, तो मेरे सारे कॉल सारे नोटिफिकेशन सब ब्लॉक हो जाएंगे। मगर जो इंपॉर्टेंट कॉल्स या नोटिफिकेशन है जो मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले तो मैं उस पर कैसे आऊँगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पर्सनल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू फोकस पे क्लिक करना है।
जैसे आप कस्टमाइज फोकस पे क्लिक करेंगे, आपको पीपल का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पीपल के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उन सारे लोगों का नोटिफिकेशन अलाउ हो जाएगा जिनका आप चाहते हैं, और बाकी लोग का हट जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ऐप्स और पीपल दोनों का दिख रहा है। मैं बारी बारी आपको दोनों बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं पीपल वाले सेक्शन को। पीपल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ 5 नाम आ रहे हैं। जैसे मैं वहाँ पे एक और नाम को अनटिक कर देता हूँ, तब उसे छोड़ के यहाँ जो बाकी 3 नाम रहेंगे उनके जो कॉल्स आएंगे वो मुझ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे, इन तीनों के अलावा जितने भी कॉल्स आएंगे वो सारे म्यूट हो जाएंगे। अब चलते हैं हम ऐप्स पे। अब मैं जैसे कि यहाँ पे व्हाट्सएप को हटा देता हूँ, तो बाकी जो चारों ऐप है उनके नोटिफिकेशन मुझ तक आएंगे, और जितने भी बाकी ऐप है जैसे व्हाट्सएप वगैरह उन सब के नोटिफिकेशन को साइलेंट कर देगा यहाँ पे आईफोन। ये बहुत अच्छा फीचर है अगर आपको एक प्राइवेसी डू नॉट डिस्टर्ब चाहिए तो। उसके अलावा आपको बहुत सारे और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्मार्ट एक्टिवेशन या फिर साइलेंस नोटिफिकेशन या स्केड्यूलिंग करना, कि मतलब कितने से कितने बजे तक आप चाहते हैं कि आपका ये पर्सनल फोकस ऑन रहे, तो आप उस टाइम लिमिट को भी सेट कर, जैसे आपका ऑफिस आवर्स हो गया, स्टडी आवर्स हो गया, तो उस दौरान भी आप इसे सेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इसको ऑन करना है कि कैसे इसे इनेबल करना है पर्सनल फोकस को, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपना होम स्क्रीन पर जाना है, इसे स्वाइप करने के बाद। तो उसके बाद फिर जैसे आप होम स्क्रीन पे आएंगे, आप वहाँ पे जो ऑप्शन था जहाँ से आप डू नॉट डिस्टर्ब एक्सेस करते थे, उसी ऑप्शन से आप पर्सनल फोकस भी एक्सेस कर पाएंगे। आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है फोकस पे, या फिर बगल में जो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रॉल डाउन, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको पर्सनल पे क्लिक करना और आपका जो पर्सनल फोकस है वो इनेबल हो जाएगा। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर आते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।